हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल प्रशंसा ऑनेस्ट एजुकेशन पे। और मैं श्वेता प्रकृति आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जिसकी स्थापना 1924 में हुई थी, वहाँ तक हम लोग पढ़े थे। आज पार्ट 2 हम लोग पढ़ रहे हैं। जितने भी महत्वपूर्ण घटना हुई है स्टार्टिंग से 1834 के अधिवेशन से, इसको आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं काकोरी कांड से। चूँकि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जिसकी स्थापना 1924 में हुई है। ये वीडियो बनाने का एक मकसद है कि आपको स्टार्टिंग से लेकर के और 1947 तक उसके बीच में जितने महत्वपूर्ण चीज़ें हुई हैं उसके बारे में एक क्रमबद्ध जानकारी होनी चाहिए और एक एक करके इस पे हम डिटेल वीडियो लाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं काकोरी कांड। काकोरी कांड जो है ये कब हुआ? तो 9 अगस्त 1925 में हुई। काकोरी कांड कब हुआ? 9 अगस्त 1925 में, इसको याद रखेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 27 में साइमन कमीशन की नियुक्ति। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई? 8 नवंबर 1927 को। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई? 8 नवंबर 1927 को। फिर है साइमन कमीशन का भारत आगमन। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ? तो साइमन कमीशन का भारत आगमन जो है वो हुआ 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ? 3 फरवरी 1928 को। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट जो है वो कब आई, पेश किया गया नेहरू रिपोर्ट? तो अगस्त 1928 में। नेहरू रिपोर्ट कब पेश किया गया? अगस्त 1928 में। कब? अगस्त 1928 में। इसको डेट को याद रखेंगे। डेट को क्या करेंगे? याद रखेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। HSRA। ये क्या है? HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखेंगे, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलेंगे? HSRA। इसकी स्थापना कब हुई? तो 10 सितंबर 1928 को। इसकी स्थापना कब हुई? 10 सितंबर 1928 को इसकी स्थापना हुई। HSRA की स्थापना हुई। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, क्रम से आगे बढ़ते हैं। तो बारडोली सत्याग्रह। बारडोली सत्याग्रह कब हुआ? तो अक्टूबर 1928 में। बारडोली सत्याग्रह कब हुआ? अक्टूबर 1928 में। कब हुआ? अक्टूबर 1928 में। फिर है सैंडर्स हत्याकांड। सैंडर्स हत्याकांड कब हुआ? 17 दिसंबर 1929 को। 17 दिसंबर 1929 को क्या हुआ? सैंडर्स हत्याकांड। उसके बाद है असेंबली बॉम्ब कांड, जिसको हम लोग लाहौर षड्यंत्र के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लाहौर षड्यंत्र के नाम से। ये घटना कब हुई? तो 8 अप्रैल 1929 को। इन सब के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल से पढ़ाऊंगी। अभी एक क्या है कि मोटा मोटा एक आइडिया होना चाहिए कि कौन सी घटना कब हुई है। मैं बार बार आपको यही चीज़ बता रही हूँ कि हम स्टार्टिंग से लेकर 1947 तक जो महत्वपूर्ण डेट है और उस डेट को जो घटना हुई है उसके बारे में हम लोग अभी एक आइडिया लेते हैं। फिर हर के बारे में जितने भी घटना हुई सब के बारे में हम लोग डिटेल से उसको पढ़ेंगे। फिर है यहाँ पे बढ़ते आगे हम लोग कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। ये जाने के आप लोग 8 अप्रैल 1929 को असेंबली बम कांड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लाहौर षड्यंत्र बोलते हैं। और ये जो है 8 अप्रैल 1929 की ये घटना है। फिर है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। ये महत्वपूर्ण है ना। कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए हैं उन सब का एक अलग से डिटेल वीडियो भी आएगा, उसको डिटेल से हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं स्थापना से लेकर के 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई है ना, वहाँ से लेकर के जो है हम लोग पूरा उसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये लाहौर अधिवेशन जो है वो कब हुआ? दिसंबर 1929 में। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? दिसंबर 1929 में। कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था ना, वो अधिकांशतः अधिवेशन किस महीने में होता था? ज़्यादातर दिसंबर में ही होते थे। ज़्यादातर कब होते थे? दिसंबर में ही होते थे। अब है कांग्रेस द्वारा स्वाधीनता दिवस की घोषणा।
देखिए ये हुआ था 2 जनवरी को, कब? 2 जनवरी को। लेकिन स्वाधीनता दिवस मनाया कब गया? 26 जनवरी को। जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा कांग्रेस द्वारा एक अधिवेशन था, ठीक है, वहाँ उन्होंने एक घोषणा की कि जो है हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, ठीक है, स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। तो घोषणा कब की? तो 2 जनवरी को। और 26 जनवरी को क्या किया? मनाया। उसी डेट को न याद करके 26 जनवरी को, जब हमारा देश जब आज़ाद हुआ 1947 में, लेकिन हम लोग 15 अगस्त 1947 को मनाते हैं, लेकिन यहाँ पे इस घटना में देख रहे हैं आप लोग कि 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मना दिया गया, स्वाधीनता दिवस। तो इस डेट को याद करते हुए जो है 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ना, मनाते हैं ना 26 जनवरी को एवरी ईयर। तो इसी डेट को याद में रखते हुए 26 जनवरी को जो है 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ? संविधान अंगीकृत हुआ। लेकिन लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। इस डेट में भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी द्वारा 11 सूत्री मांग कब किया गया? 31 जनवरी 1930 को। गांधी जी द्वारा 11 सूत्री मांग कब? 31 जनवरी 1930 को। फिर है प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन। प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया? 1930 से लेकर के शुरू किया गया 1930 में, ठीक है। अब है नमक सत्याग्रह। क्या है? नमक सत्याग्रह। ये स्टार्ट हुआ था कब? ये हुआ था तो अब 1930 में, लेकिन शुरुआत हुई 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल को नमक सत्याग्रह उसको किया गया, ठीक है, 5 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक। फिर है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 30 में। सेकेंड वाला हुआ 1931 में। और थर्ड कब हुआ? 1932 में। लेकिन हम लोग यहाँ क्रमबद्ध पढ़ रहे हैं डेट वाइज, इसलिए यहाँ प्रथम गोलमेज सम्मेलन पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत कब हुई? तो 27 फरवरी 1931 को। कब हुई शहादत? 27 फरवरी 1931 को। फिर है गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। भगत सिंह को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 को। ये सब 1931 की घटना है। ये सब 1931 में देखिए कितना घटना हुआ। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ? ये भी हुआ 1931 में। फिर है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1931 में। तो 1931 में ये जो जितने भी महत्वपूर्ण घटना हुई उसको हम लोग डिटेल से इसको आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी एक आइडिया है कि हम लोग कौन सा घटना जो है किस ईयर हुआ, और स्टार्टिंग से लेकर के हम लोग क्रमबद्ध इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3, उसमें हम लोग इसके आगे थोड़ा पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।